अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। रात को देर तक जागना और फिर सुबह को देर तक सोना इंसानों ने अपना रूटीन बना लिया है। सुबह को जल्दी उठना और फिर फजर की नमाज पढ़ना बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। सुबह को सूरज निकलने के बाद तक सोने वाले इंसानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बद्दुआ फरमाई है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो गईं। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कि आपकी प्यारी बेटी सो रही हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैर के अंगूठे से बीबी फातिमा को जगा और बेटी से फरमाया, अल्लाह की कसम बेटी, ये वक्त सोने का नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते सुबह के वक्त रिज़्क लेकर आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और जब फरिश्ते इंसानों को सोता हुआ देखते हैं तो वो रिज़्क लेकर नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं और फिर वो शख्स रिज़्क से महरूम रह जाता है और उसके घर में गरीबी आ जाती है, परेशानी उसके घर को घेर लेती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त सोने से मना फरमाया है और जो सुबह के वक्त फजर में उठकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इस तरह दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह, इस घर में बरकत अता फरमा और इस घर को हर बला से महरूम रखना। और सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसका दिन बड़ा हो जाता है। जिस वक्त को आप सोकर बर्बाद कर रहे थे वो वक्त भी आपके काम में जुड़ जाएगा और आपको दिन में काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुका है कि इंसान की बॉडी के लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह का सूरज के निकलने से पहले का होता है। जिस वक्त को लोग सोकर बर्बाद कर रहे होते हैं, दरअसल उन्हें पता ही नहीं होता कि सूरज निकलने से पहले का वक्त यानी कि सुबह मॉर्निंग का वक्त कितना पावरफुल होता है और जिस वक्त में सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा शांति, सबसे ज़्यादा सुकून होता है, जो इंसान की बॉडी के लिए, इंसान के माइंड के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिससे आपके माइंड को ताकत मिलती है और वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है, जिसमें ना ही तो किसी भी किस्म का शोर होता है और ना ही कोई प्रदूषण होता है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता है और जिससे आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त होती है। अब हम वो 6 फ़ायदे बताएंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। सुबह को जल्दी उठने वालों के रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त जागने वालों के लिए बरकत बताई है और दुआ फरमाई है कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते हैं और वो फरिश्ते रात और दिन का हिसाब लेकर आते जाते हैं। तो अल्लाह पाक उन फरिश्तों से पूछते हैं कि ए फरिश्ते, कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में देखा? तो वो फरिश्ते बताते हैं कि ए मेरे अल्लाह, हमने देखा कि वो आपका बंदा फजर की नमाज पढ़ रहा था। और ये सुनकर अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, उस मेरे बंदे के रिज़्क में बरकत पैदा कर दो। फिर उसके रिज़्क में बरकत डाल दी जाती है, जन्नत की जमानत मिल जाती है। सुबह के वक्त जल्दी उठने वाले को और फजर की नमाज पढ़ने वाले को जन्नत की जमानत मिल जाती है और उस शख्स को कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 नमाजें पढ़ी फजर और तो कल उसको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। घर में बरकत होती है। जो इंसान सुबह को जल्दी उठता है और फजर की नमाज पढ़ता है तो उसके घर में खूब बरकत है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई है कि ए मेरे अल्लाह, वो बंदा सुबह को जल्दी उठता है और फजर की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स के घर में बरकत पैदा फरमा दे। और जिस घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में बरकत फरमा दे, उसके हक में दुआ फरमा दे।
घर में बरकत कैसे नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जिस घर में मर्द और औरत सुबह को जल्दी उठते हैं और नमाज, उनके घर में, उनके रिज़्क में, उनकी ज़िंदगी में हर तरह से बरकत होती है। सुबह को जल्दी उठने वाले और नमाज पढ़ने वालों को रात भर इबादत करने के बराबर ही सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो वो इस तरह से है जैसे उसने सारी रात इबादत की हो। यानी सुबह जल्दी उठने वाले हैं, फजर की नमाज पढ़ने वाले हैं, सारी रात नमाज पढ़ने के बराबर ही सवाब मिलता है। माशाअल्लाह। नंबर 5, कामयाबी मिलती है। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ने वाले को कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज की जो 2 सुन्नत हैं वो दुनिया में हर चीज़ से बेहतर हैं और अफजल। इसलिए जो शख्स सुबह उठकर जल्दी नमाज पढ़ता है तो उसको दुनिया में कामयाबी मिलती है, हासिल होती है और आखिरत में भी उसको कामयाबी ही मिलती है। नंबर 6, उसकी सेहत बनी रहती है। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ने वाले की तंदुरुस्ती बनी रहती है और वह खुद को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करता है। और जिस इंसान ने सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ी तो आप अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ जाते हैं और जब आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं तो आपके दिन के काम आसान और इजी हो जाते हैं और उस बंदे की मुश्किल आसान कर दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देर तक सोना बरकत व रिज़्क में कमी कर देता है क्योंकि वो रिज़्क के वक्त सोता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर और ऐसे घर पर बद्दुआ फरमाई है क्योंकि सुबह के वक्त का टाइम सुकून से भरा हुआ होता है। सुबह देर तक सोने वाले को नफ्सियात सुकून तो मिलता है लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन, नाब, सुस्ती, आलस जैसी चीज़ों में घिर जाता है। इंसान दवाई के अंदर उसका इलाज तलाश करता है और फिर इंसान इसको फेस नहीं कर पाता और इंसान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है बट उसका इलाज नहीं हो पाता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठे और नमाज पढ़े और कामयाबी की तरफ दौड़े। यही इंसान के लिए सही है और जिससे इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती भी बनी रहती है और उसके घर में बरकत भी होती है और ऐसे इंसान को दोनों जहां में कामयाबी मिल जाती है। बेशक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए फरमाया वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और अफजल है।